श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं एवं धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को आज मैं अमर कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। एक समय की बात है, नारद मुनि भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। तो वहां जाने के बाद देखते हैं कि माँ पार्वती अकेली बैठी हुई है। भगवान शंकर कहीं टहलने के लिए चले गए हैं। तो नारद मुनि माँ पार्वती से बोल रही है, हे माँ, भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो माँ पार्वती बोल रही है कि भगवान शंकर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसका वर्णन हम बता नहीं सकते। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अगर आपसे इतना प्रेम करती है तो भगवान शंकर के गले में जो माला है वह क्या चीज का माला है। तो माँ पार्वती बोलती है कि मेरे को पता नहीं क्या चीज का माला है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि यही खाक प्रेम करते हैं आपसे। आपको पता नहीं कि भगवान शंकर के गले में क्या चीज का माला है। तो माँ पार्वती बोलती कि मैंने आज तक पूछा ही नहीं कि क्या चीज का माला है। इतना बोलकर नारद मुनि वहां से चले गए। अब तो पार्वती को मन में आशंका हो रहा है कि भगवान शंकर आज तक मेरे को बताया नहीं कि गले में उसका क्या चीज का माला है। ठीक है, आएगा तो आज पूछूंगा। नारद मुनि जब जा रहे थे तो रास्ते में शंकर भगवान उसको मिले। बोले कहाँ आए थे? बोला कि मैं यहीं कैलाश पर आया था, माता से दर्शन हो गए, अब जा रहा हूँ। भगवान शंकर को आशंका हुआ कि आज कुछ दाल में काला है, लगता है आज कुछ इसने काम बिगाड़ के जा रहा है। भगवान शंकर जब कैलाश पहुंचे तो माँ पार्वती रूठ करके बैठी हुई थी। जब रूठी हुई देखी तो बोली क्या बात है, आज कुछ रूठा रूठा नजर आ रही हो। तो माँ पार्वती बोल रही है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान शंकर बोल रहा है कि ये भी पूछने की बात है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो ये आज तक आप बताए नहीं कि आपके जो गले में माला है यह क्या चीज का माला है। भगवान शंकर बोल रहा है कि इतना से के लिए आज तक तुमने हमसे पूछा ही नहीं तो हम कैसे बताते तुमको कि मेरे गले में जो है वह क्या चीज का माला है। ये माला मुंड का माला है। मुंड का माला? किसका मुंड का माला? माँ पार्वती बोल रही है। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ
कि तुम जब जब मरती हो तो तुम्हारे मुंडी को काट करके हम माला बना लेते हो। तुम्हें इतना बार मर चुकी हो और आप एक बार भी नहीं मरे। तो बोलती है तो हमें भी अमर कथा का पान कराइए। बोलता है ठीक है, मैं कराती हूँ। तो अमर कथा का पान कराने के लिए उसने जगह ढूंढने लगा। चलो कोई अच्छा जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कि एकांत हो, वहाँ पर जाकर के अमर कथा को तुमको पान कराएंगे। तो चलते गए जगह ढूंढने के लिए। जाते 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 भगवान शंकर अमरनाथ को चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ पर एक घोंसला है और घोंसले में बहुत दिन का छोड़ा हुआ एक अंडा है। वह भी अंडा गंडा है। वो सुगा का घोंसला था। भगवान शंकर बोलते हैं कि पार्वती यही जगह ठीक है, चलो बैठते हैं। पेड़ के नीचे बैठ कर के माँ पार्वती भगवान शंकर बोलते हैं कि कथा मैं प्रारंभ करता हूँ। जब कथा प्रारंभ करने लगे तो भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम भी आंखें बंद करके कथा सुनना। उसके बाद हुकारी देते जाना। बोला कि ठीक है भगवान। हुकारी देने लगे, कथा प्रारंभ कर दिया भगवान शंकर। 3 दिन तक कथा चलता रहा। माँ पार्वती को नींद आने लगी तो गंडे अंडे में जान आ गई कथा की प्रारंभ से। कथा सुन करके तो देख रहे हैं कि अगर माँ पार्वती सो गई तो कथा मैं सुन नहीं पाऊंगा। सुगा अंडे से बाहर हो करके ढाल पर बैठ करके कथा सुनने लगा। 7वां दिन जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शंकर जयकारा लगाते हुए बोलते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो माँ पार्वती बोलती है कि क्या बोले भगवान? आंखें खोलकर बोलते हैं कि पार्वती तुम कथा नहीं सुन रही थी क्या? बोला नहीं भगवान। तो कथा कौन सुन रहा था, हुकारी कौन दे रहा था? तो पीछे पलट कर देखा तो ढाल पर सुग्गा बैठा हुआ था। भगवान शंकर गुस्से में आकर के सुग्गे को ऊपर त्रिशूल छोड़ दिए। सुग्गा भागते 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 कहीं शरण नहीं मिल रहा था। तो वेद व्यास जी की पत्नी सोई हुई थी। तो बहुत आदमी को सोने का है कि मुंह खोलकर सोते हैं। तो सुग्गा मुंह के दरमियान से उसका गर्भ में चले गए। अब त्रिशूल जा करके उसके मुंह के पास रुका हुआ है। तो वेद व्यास जी हाथ जोड़ने लगे, भगवान इस रोको, मेरी धर्म पत्नी मर जाएगी। तो बोलते हैं कि सुग्गा इसके अंदर चला गया, उसको बोलो बाहर आएगा। बोलता सुग्गा इसके गर्भ में चले गए भगवान, अगरबत्ती औरत को मारना पाप है। तब जाकर के भगवान शंकर शांत हुए, त्रिशूल वापस लिए। उसके बाद वो सुग्गा 9 महीने के बाद जन्म लेने के दरमियान वो बोल रही है कि बेटा बाहर आ जाओ। अगर मैं बाहर आया तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। बोला ठीक है बेटा, तुम सन्यासी बन जाना। वो ऐसे करते करते 12 साल के बाद बाहर आया। वो भी वेद व्यास जी से संकल्प करा करके कि मेरे को रोकिएगा नहीं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। 12 साल के बाद जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, वही सुग्गा का नाम पड़ा सुखदेव मुनि। जब बाहर आए, अब बोलता है कि मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए। तो बोलता है कि बेटा इस उम्र में अभी आपका तपस्या करने का नहीं है,
इतना ही कहकर श्री सद्गुरु महाराज की